विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बररेणवे स्वाननताचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। तदनुग्रहेतु जन्तु सर्वमुखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनं श्रीगुरुदेवाय नमः। आज फुलारा दोज है। फुलारा दोज को भगवान राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने कराया था गंधर्व विवाह। इनका विवाह हुआ था तो इस फुलारा दोज को स्वयं सिद्ध कर दिया गया है। जिस तिथि में भगवान का विवाह हो गया उसे स्वयं सिद्ध कर दिया गया है। अब इस तिथि में किसी का भी विवाह होगा वो शुभ ही शुभ माना जाएगा। इसलिए फुलारा दोज का बड़ा भारी महत्व है। कई बार भक्त लोगों के सवाल आते हैं कि इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं इस समय बीमारियों से बड़े दुखी हैं, सभी रोगग्रस्त हो रहे हैं, तो कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे वो रोग निवारण हो जाए, वो रोग रहित हो जाए, उनका शरीर स्वस्थ हो जाए, शरीर में कोई बीमारी ना रहे। तो इसलिए आज इसी के ऊपर आप लोगों को प्रवचन किया जाएगा। आप लोग इस विधान से रहेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी और जो बीमारी होगी वो भी दूर हो जाएगी। धीरे धीरे शरीर बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। इसलिए उसी का उपाय आज इस वीडियो में आपको बता रहे हैं। आप लोग सबसे पहले तो फास्ट फूड खाना बंद कर दीजिए। आजकल जो ये फास्ट फूड हम खा रहे हैं ये सब बीमारियों की जड़ है। शरीर को स्वस्थ रखना है तो फास्ट फूड बिल्कुल नहीं खाना है। जितने भी पाप पकवान खाइए अपने घर में बनवा करके खाइए। बाजार से जो आप फास्ट फूड ला रहे हैं वो बड़े हानिकारक हैं। उनमें सड़ी गली सब्जियां लगी रहती हैं और उनमें सबसे
खराब क्वालिटी का राशन लगाया जाता है। तेल वही पकता रहता, रिफाइंड तो बिल्कुल जहर, रिफाइंड तो खाइएगा ही नहीं। आपको घर में सरसों के तेल में पकवान बनवा करके खाइए तो आपको पकवान नुकसान नहीं कर रहा है। जो एक खराब वस्तुओं से बना हुआ फास्ट फूड है, जिसको केवल मसालों के द्वारा चटपटा कर दिया गया है, यही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसलिए आप मसाले भी हल्के डालिए अपनी मर्जी से, जितना कम डालेंगे उतना बढ़िया है। और मसाले भी जो पहले डालते थे अपने हदवा सामने कुटवा करके या अपने सामने चक्की पर पिसवा करके उन मसालों को यूज कीजिए, तो आपको शरीर में रोग ही नहीं होगा। रोग तो फास्ट फूड से होता है। इसमें ऐसे ऐसे केमिकल लगे रहते हैं, ऐसी ऐसी दवाइयाँ इसमें लगती हैं जो खाने को तो मन ज़्यादा करता है पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, रोग पैदा करते हैं। इसलिए सबसे पहले तो आप फास्ट फूड पर प्रतिबंध लगाइए। उसके बाद प्रतिदिन व्यायाम कीजिए। एक्सरसाइज ही शरीर को स्वस्थ रख सकता है। इसलिए प्रतिदिन नियमित रूप से व्यायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, घूमने जाइए। और क्योंकि अब शारीरिक काम तो घर में कुछ रहा नहीं, अपना काम करने में भी हमें शर्म लगती है, नौकरों के द्वारा करवा रहे हैं। इसलिए आप अगर काम नहीं करना चाहते पर शरीर तो ठाली रह करके खराब ही होगा। इसलिए सुबह शाम घूमने जाइए, दौड़ लगाइए, योगाभ्यास करिए। कुछ न कुछ शरीर को जितना आप काम में लेंगे उतना ही आपकी सहायता करेगा, और जितना इसको निठल्ला छोड़ेंगे उतना ही आपको शत्रु बन जाएगा। इसलिए इस शरीर को साधना है। साधना है, साधना का नाम शरीर को साधना है। जब हमारा शरीर सध जाएगा तो फिर आपको बीमारियां नहीं आएंगी। इसलिए हमको शरीर साधन के लिए नित्य प्रति व्यायाम करना है, नित्य प्रति हमें एक्सरसाइज करनी है, योगाभ्यास करना है, और फास्ट फूड बिल्कुल बंद कर देना है। बाजार का खाना बिल्कुल भी नहीं खाना है। बाजार का खाना ही हमारे लिए हानिकारक होता है। बाजार का खाना बिल्कुल नहीं खाना है। उसके बाद जो हमारी मानसिक शक्ति है इसको बढ़ाना है। जैसे आपका मोबाइल है, अगर मोबाइल आपका बैटरी डाउन हो गई तो काम नहीं करेगा, इसलिए बार बार उसमें बैटरी को भरा जाता है। इस माइंड की, दिमाग की बैटरी को भी भरते रहो। इसको कैसे भरेंगे? सुबह शाम भगवान का भजन करना है। 1 घंटा सुबह इसको चार्ज करिए। कोई भी गीता का पाठ करिए, रामचरितमानस का पाठ करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, और 1 घंटा शाम को भी ऐसे करिए। उसके बाद आप रोग निवारण के लिए, कोई भी रोग आपको है, एक चांदी के पात्र में गंगा जल भरकर रख लीजिए। अगर चांदी का पात्र आपके पास नहीं है तो स्टील के किसी बर्तन में रख लीजिए, उसमें जल भर करके रख लिए। चांदी का है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो स्टील का गिलास ही भर करके जल का रख लीजिए, चाहे आधा ही गिलास रख लीजिए। और सामने उस गिलास को रख करके भगवान शिव रोगों के निवारण के करने वाले हैं। रोगों का निवारण भगवान शिव करते हैं, इसलिए भगवान शिव का स्मरण करके माला हाथ में लीजिए। इस प्रकार से माला लेंगे और माला गोमुखी में रखें। गोमुखी में माला रख करके और इस उंगली को बाहर रखिए और जाप करते जाइए। माला का जाप करने के लिए एक एक मंत्र बोलें, एक एक मणिया निकालते जाएं। एक एक मणिया चलता जाएगा, एक एक मंत्र बोलते जाएंगे तो आपका शुद्ध मंत्र बोलिए। चाहे एक माला करने में आपको देरी लग जाए,
पर शुद्ध बोलिए, जल्दी नहीं करना है। मंत्र जाप चाहे थोड़ा करें पर शुद्ध होना चाहिए। जितना आपने जपा उतना शुद्ध होना चाहिए। ज़्यादा की कीमत नहीं है, कीमत शुद्ध की है। जितना शुद्ध आप जपेंगे उतना ही आपको मंत्र का लाभ होगा। इसलिए आप इस प्रकार से माला से जाप करें, और जब सुमरनी आ जाए तो इसको जपना नहीं है, सुमरनी को फिर वापस माला जपना शुरू कर देना है, सुमरनी को नहीं जपना है। इसलिए इस प्रकार से माला का जाप करते जाएं, 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 करते जाएं। इस प्रकार से जब अब माला का जाप करेंगे और जैसे ही सुमरनी आएगी, सो सुमरनी आते ही फिर आपको यहाँ तक जाप करना है। सुमरनी से फिर वापस हो जाएंगे, सुमरनी को नहीं जपना है। इस प्रकार से जाप करना है। आपको महामृत्युंजय जाप करना है। ओम ह्रौं जुं सै ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम ह्रौं जुं सैं भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वः भुवः सै जुं ह्रौं ओम। यानी बाद में फिर ये उल्टा करना है। पंच प्रणव इसको कहते हैं। पंच प्रणव के द्वारा महामृत्युंजय जाप करना है। ओम ह्रौं जुं सैं भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वः भुवः सै जुं ह्रौं ओम। इस प्रकार से जाप करना है। अगर इतना नहीं कर सकते, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्, इसको करें। और इतना भी नहीं कर सकते, ओम ह्रौं जुं सै 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 ओम ह्रौं जुं सै। इस प्रकार से आप जो है 21 दिन तक लगातार कम से कम 11 माला जपिए। और महामृत्युंजय पूरा आप जपते हैं तो एक माला प्रतिदिन जपने से भी काम हो जाएगा। पर एक माला विधान से पूरी जपने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगी। जल्दी नहीं करना है। और नहीं फिर ओम ह्रौं जुं सै, इसकी आप 11 माला जपिए। जब ये 11 माला आपकी पूरी हो जाएं, या एक माला महामृत्युंजय की पूरी हो जाए, तो आपके गिलास में जो जल रखा हुआ है, चाहे वो चांदी के पात्र में है, चाहे वो स्टील के पात्र में है। चांदी के पात्र में है तो ज़्यादा लाभ करता है, और स्टील वाला है वो भी पूरा लाभ करेगा, क्योंकि मंत्र से सिद्ध हो गया है। इस प्रकार से मंत्र से सिद्ध करके उस जल को आप दिन में 3 बार पिए। 3 बार उस जल को पिए, और शाम को फिर उस जल को रख करके, उस जल को जरूर बचा करके रखें। उसी जल में और दूसरा जल मिलाएं, क्योंकि थोड़ा सा जो अभिमंत्रित जल बचा हुआ है उसमें मिलाने से उसकी पावर बरकरार रहेगी। और शाम को फिर इसी प्रकार से आप एक माला महामृत्युंजय की, या फिर ओम ह्रौं जुं सै इसकी 11 माला जप करके उसको दोनों समय जल को सिद्ध करते रहें, और सुबह दोपहर शाम उस गंगा जल को पीते रहें, तो आपके रोग का निवारण हो जाएगा। उसके अलावा आप यदि माँ भगवती से रोगों का निवारण चाहते हैं तो माँ भगवती का ध्यान करें। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातार जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य है। इस प्रकार से माता भगवती का ध्यान करके, और उसका भी मंत्र है, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां
त्वमाश्रिता हयमाश्रिता प्रियांति। उस जल के पात्र को सामने रख करके रोगान शेषान वाले माता भगवती के मंत्र का जाप करते रहें। एक माला सुबह करें, एक माला शाम को करें। इस प्रकार से जल को अभिमंत्रित करते हुए उस जल को दिन में 3 बार पीते रहें। और उस जल में यदि आप शतावर नाम की एक जड़ी आती है, पंसारी के पास जाएंगे तो उसको बोलेंगे हमें शतावर दे दो और गिलोय दे दो, तो सूखी हुई गिलोय और शतावर आप लेकर के आएंगे। इन दोनों औषधियों को इस जल के पात्र में डुबो करके रख दें और उसके बाद मंत्र का जाप करें, करते जाएं। ध्यान रखना है कि आप उसमें से जो जल पिएंगे थोड़ा सा जल बचा करके रखना है, पूरा नहीं पीना है, क्योंकि दोबारा अभिमंत्रित करेंगे उसी में जल डाल देंगे तो जल उसकी शक्ति बरकरार रहेगी और आपके रोगों का निवारण हो जाएगा। तो इसमें जो ये जड़ी आपको बताई है शतावर और गिलोय, इनको भी डुबो करके रखो और शतावर गिलोय 1 महीने के बाद इनको बदलते रहो। जल तो वही रहेगा लेकिन इसको आप शतावर और गिलोय को बदलते रहो। 1 महीने तक इनका अंश उसमें रहेगा, उसके बाद दूसरे शतावर और गिलोय ले आओ और इस जल के पात्र में रखो। तो इस प्रकार से आपके शरीर में आपको बीपी की बीमारी ठीक होगी, आपको मानसिक कमजोरी ठीक होगी, आपके शरीर में जो खून गाढ़ा हो गया है वो भी पतला होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शतावर जो होता है वो खून को पतला करता है और ये गिलोय खून को, इसमें जो बीमारी खून में लगी हुई है इसको साफ कर देता है। शतावर में गुण है ये खून को पतला भी करता है और खून को लाल भी करता है। इसलिए जिनका खून गाढ़ा हो जाता है वो शतावर को कूट पीट करके पाउडर बना लें और इस पाउडर को शाम को सोते समय रोजाना 1 चम्मच 1 गिलास गाय के दूध से लें तो आपका जो खून है वो धीरे धीरे पतला भी हो जाएगा और उसमें लाल रंग के यानी अणु जो है यानी खून लाल भी हो जाएगा और वो पतला भी हो जाएगा। तो फिर आपके शरीर में बीपी आदि की बीमारी नहीं रहेगी। गिलोय के कारण जब खून साफ होगा तो खून में से शुगर भी ठीक हो जाएगी, ये शुगर को भी ठीक करता है। तो जब शुगर ठीक हो गई, बीपी ठीक हो गया, हार्ट ठीक हो गया, खून पतला हो गया और आप योगाभ्यास रोज करते हैं, आप योग साधना भी करते हैं, आप एक्सरसाइज भी करते हैं और आपने फास्ट फूड भी खाना बंद कर दिया है, तो बताओ आपके शरीर में रोग कहाँ रहेगा? फिर कोई रोग आपके शरीर में नहीं रहेगा, आप रोग रहित हो जाएंगे। और जब आपका शरीर इस प्रकार से स्वस्थ रहेगा तो आपकी आयु भी पूरी 100 साल की होगी, क्योंकि कलयुग में 120 वर्ष की आयु है, तो आयु भी आपकी पूर्ण रहेगी। केवल हमने खान पान अशुद्ध करके शरीर को निठल्ला रख करके अपने शरीर को रोगी बना लिया है। इसलिए हमें ज्यादा धन के पीछे भी नहीं दौड़ना है। ये धन भी कभी ज्यादा आ गया, कभी बिल्कुल नहीं आया तो टेंशन पैदा करता है, टेंशन से फिर रोग पैदा होते हैं। इसलिए इसके पीछे भी ज्यादा नहीं भागना है, क्योंकि उस परम पिता परमात्मा ने जो कुछ विधना लिख दिया, छठी रात के अंक राई घटत न तिल बढ़त रहत जीव आशंक। उसने जितना आपने बोया है उतना ही देना है। आप चाहे कितना भी जोर लगाएं, जितना बोया है उससे ज्यादा वो देता नहीं है। उसके यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं है। अन्याय संसार में है, परमात्मा के यहाँ तो केवल न्याय है। हमारी कामनाएं बढ़ी हुई हैं, इसलिए हम कहते हैं न्याय नहीं है, पर वहां तो हिसाब से काम होता है। जितना आपने बोया है
है उतना आपको मिलेगा, जो नहीं बोया है वो आपको नहीं मिलेगा। और जितना उसने देना है, चाहे लोग आपका सारा धन ले जाएं, फिर भी आपको उतना वो देता रहेगा, क्योंकि उसका तो नियम है। इसलिए हमें वो धन के पीछे भी ज्यादा नहीं दौड़ना है, जितना दिया है उसी में संतुष्ट रहना है, हर हाल में मस्त रहना है। हे परमपिता परमात्मा, हम जब आए थे खाली आए थे, कुछ लेकर के नहीं आए, और जब जाएंगे तब भी हम कुछ लेकर के नहीं जा सकते, फिर हमारा तो यहाँ कुछ है ही नहीं, खाली आए थे और खाली जाना है। भगवान का न्याय बड़ा अच्छा है, वो हिसाब किताब वाला चक्कर नहीं रखता। हिसाब किताब हम रखते हैं तो टेंशन रहती है ना, भगवान को कोई टेंशन नहीं रहती। वो कहते हैं बेटा खाली जाओ और खाली मेरे पास आ जाना, हिसाब किताब वहीं रखना। तो हिसाब किताब तो नहीं रहता है, हमें हिसाब किताब करने बार बार संसार में आना पड़ता है। अगर हिसाब किताब ही ना रखें, अपना ही ना माने, तो संसार में आना नहीं पड़ेगा। और हिसाब छोड़ करके गए हैं, संसार को अपना मान रखा है, तो हिसाब रह गया, हिसाब करने फिर आना पड़ेगा। किसी का लेना है तो लेना पड़ेगा, किसी को देना है तो देने के लिए आना पड़ेगा। इस लेन देन के लिए हमें बार बार संसार में आना पड़ता है। इसलिए यहाँ संसार में अपना कुछ नहीं मानना है, जो मिला है यहीं से मिला है, संसार के लिए है, संसार के काम के लिए है। अपना मान लिया तो दुखी रहेंगे, और परमात्मा का मानेंगे तो सुखी रहेंगे। इसलिए हमें तो अपना मानना ही नहीं है, क्योंकि उससे दुख ही मिलेगा, उसके अलावा कुछ मिलेगा नहीं। चाहे जितना मिल जाए संतुष्टि होगी नहीं। वो दूसरे, क्योंकि हम ज्यादा धनवान को देखते हैं, उसके पास इतना है तो मैं भी वहीं तक पहुंचूं, इसी होड़ में लगे रहते हैं, और संसार में हिसाब किताब बाकी छोड़ जाते हैं, और फिर हिसाब किताब करने आना ही पड़ता है। इसलिए अपना मानना नहीं है, जैसे भगवान ने समझा दिया है, खाली जाओ और खाली आओ। इसलिए हमें अपना मानना नहीं है। यहाँ आ गए, जब अपना कुछ है ही नहीं तो फिर यहाँ आना नहीं पड़ेगा, और अपना कुछ है तो फिर तो आना ही पड़ेगा। इसलिए हमें संसार में अपना कुछ मानना नहीं है, और रोगों का निवारण भगवान शिव के मंत्र महामृत्युंजय मंत्र से करना है। केवल आप प्रणव पंच प्रणव भी करेंगे, ओम ह्रोम जुम से, उससे भी आपका जल अभिमंत्रित हो जाएगा। उसी जल में गिलोय और सतावर डाल करके रखें और उसी जल को पिएं। फिर देखो कि 40 दिन में ही आपके समस्त रोगों का निवारण हो जाएगा, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। चाहे मां भगवती के मंत्र का जाप करिए, रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभिष्टान त्वमाश्रिता नाम न विपन्न नराणाम त्वमाश्रिता है माश्रिता प्रियांति ही। चाहे आप महाभगवती का ध्यान करके उसी के इस मंत्र से एक एक माला सुबह शाम करते हुए जल को अभिमंत्रित करें, या भगवान शिव के मंत्र महामृत्युंजय से करें। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्, या फिर पंच प्रणव लगा करके करें। ओम ह्रोम जुम से, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकम बंधनात् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात् स्वः भुवः से जुम ह्रोम ओम, या इस मंत्र से करिए, या फिर ओम ह्रोम जुम से, इसी को करते जाइए। इसकी 11 माला करिए, महामृत्युंजय की एक माला से ही काम हो जाएगा, लेकिन समय तो बराबर लगना है। ध्यान रखना है, मंत्र में जल्दीबाजी नहीं करनी है, चाहे देर कितनी भी लगे। एक एक मंत्र को शुद्ध करना है और रुद्राक्ष की माला से करना है। रुद्राक्ष की माला पर सभी मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप करिए। और किसी कारणवश आप मंत्र जाप नहीं कर सकते, इस उपाय को नहीं कर सकते, तो फिर हमारे पास आइए, ब्राह्मणों के द्वारा आपको ये जाप करा करके
करके जल को अभिमंत्रित करके दे दिया जाएगा। इसमें ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी पड़ेगी। स्वयं कर लोगे तो दक्षिणा नहीं लगेगी, ब्राह्मणों के द्वारा करवाओगे तो दक्षिणा लगेगी। उससे आपको दो लाभ होंगे। एक तो आपको ब्राह्मणों को दक्षिणा दोगे तो आपका धन शुद्ध हो जाएगा। कहीं से कोई धन अशुद्ध आ गया है तो वो धन शुद्ध हो जाएगा, क्यों दान से धन शुद्ध होता है, बिना दान के धन शुद्ध नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप नहीं कर सकते तो आप ब्राह्मणों के द्वारा हमारे पास आइए और ब्राह्मणों के द्वारा इस मंत्र का अनुष्ठान पूरा विधान से करवाइए और इस जल को आप अभिमंत्रित करके आप रोजाना लीजिए तो आपके रोगों का निवारण हो जाएगा। जो जल 1.25 लाख जाप से एक बार अभिमंत्रित हो गया, फिर उसमें आपने जितना जल पिया उतना ही फिर उसमें मिला दो तो जल कभी समाप्त नहीं होगा। मान लिया आपने 1 किलो जल आपको अभिमंत्रित करके दिया है, कलश रखेंगे ना एक, उस कलश में मान लिया 1 किलो जल आपको अभिमंत्रित करके दिया है और 1.25 लाख जाप से अभिमंत्रित कर दिया है, तो फिर आप उस जल में से सुबह शाम दोपहर तीनों समय थोड़ा थोड़ा पिएंगे। जितना पियोगे उतना ही उसमें डालते चले जाओ तो जल आपका पूरा बरकरार उतना ही रहेगा और आपका रोग भी निवारण हो जाएगा। और उसमें आप भगवान शिव का नाम या माँ भगवती का स्मरण करके उस जल को पीते रहेंगे तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, आपका धन भी शुद्ध हो जाएगा, ब्राह्मण भी प्रसन्न हो जाएंगे। और मरना नहीं धन है तो फिर अपने आप ही इस मंत्र को अभिमंत्रित करके करिए। पर रोजाना 1 घंटा या तो रामचरितमानस पाठ करिए या गीता का पाठ करिए या आप और शिव पुराण भागवत आदि या गायत्री मंत्र का जाप करिए। यानी कुछ न कुछ सुबह शाम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम कोई न कोई पूजा भजन मंत्र पाठ स्तोत्र करिए। और आदित्य स्तोत्र का भी पाठ साथ में आप कर लें तो आपके शरीर में समस्त रोगों का निवारण हो जाएगा। आदित्य स्तोत्र जो भगवान सूर्य हैं ये सब रोगों का निवारण कर देंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए आदित्य स्तोत्र का पाठ भी आपको प्रतिदिन करना है और उससे सब रोगों का निवारण हो जाएगा। और घर में जितने व्यक्ति सबको करना है, ये नहीं कि एक कर दिया सबको करना है, जब सभी का रोग दूर होगा। क्योंकि मंत्र जाप करने से ये बैटरी दिमाग की बैटरी भरती रहेगी, ये खाली हो गई तो दिमाग काम नहीं करेगा, मानसिक शक्ति कमजोर पड़ जाएगी, बुद्धि सही दिशा का निर्देश नहीं करेगी। बुद्धि सही दिशा का निर्देश जब ही करेगी जब आपकी बैटरी फुल है, भरी हुई है। और इसको भरने के लिए 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम परमात्मा का स्मरण करना है, माँ भगवती का स्मरण करना है, उनके मंत्रों का जाप करना है, उनके स्तोत्रों का पाठ करना है, सत्संग करना है, अच्छी संगति में रहना है तो शरीर को स्वस्थ रखोगे। 120 वर्ष की आयु तो रहेगी ही, जीवन में हमेशा सुखी रहोगे, कभी दुखी नहीं रहोगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के ये उपाय जो आपको बताए हैं, इन उपायों को करके आप स्वस्थ हो जाएंगे। स्वयं नहीं कर सकते, ब्राह्मणों के द्वारा कराइए, ब्राह्मण आपको अभिमंत्रित करके जल देंगे, आपके रोगों का निवारण होगा। इसलिए इस उपाय को करते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखते हुए और भगवान का स्मरण करते हुए साधु संतों की सेवा करते हुए जीवन को व्यतीत करें तो जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। और यहाँ अपना कुछ नहीं मानेंगे तो हिसाब किताब करने भी नहीं आना पड़ेगा। बोलो शंकर भगवान की जय।